तब उसने परमेश्वर ने इस बात को कहा कि जो कुछ मैं करने जा रहा हूँ मैं अपने मित्र इब्राहिम से क्यों ना कहूँ। और फिर उसने इस बात को बताया कि मैं सदोम अमोरा को नष्ट करने जा रहा हूँ। तब उसने बोला कि कदापि इसमें 100 हो, 50 हो, 20 हो, और यदि होगा तो आप उनकी बात इस प्रकार से हुई। और परमेश्वर ने बोला यदि उसमें 10 भी हो तो मैं उसको छोड़ूंगा, पर वहाँ 10 नहीं मिले। ये बात है परमेश्वर उस प्रेम से, वो चाहता तो परमेश्वर था ना, उसको अपनी योजना के साथ पूरा करता, पर उसमें वचन में लिखा है, और मैं उसको अभी तो नहीं बता पाऊँ, पर वचन में लिखा हुआ स्पष्ट में स्मरण अच्छे से याद है। उसने ये जो मैं करने जा रहा हूँ, क्या मैं उसको अब्राहम को अपने मित्र को क्यों ना बताऊँ, तब उस बात को बताता है। तो इस प्रकार इब्राहिम परमेश्वर का एक मित्र था जिसको हमने पढ़ लिया। उसमें इस बात को बोल रहे हैं कि प्रभु जो आपने उनको इस्राएलियों के लिए दिया है, उसकी देखभाल या एक बड़ा वंश दिया है, उसमें उसके द्वारा अब्राहम के द्वारा ही वो वंश क्या हुआ है, आशीषित हुआ है। दूसरी बात हम देखते हैं याकूब 2 और 23 में। याकूब 2 और 23 में लिखा है, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लेखे धर्म गिना और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। इसी का जैसे हमने एक दूसरा इतिहास 20 और 7 में पढ़े हैं, याकूब अपनी पत्री में इस बात को स्पष्ट बता रहा है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। कोई डाउट अब इसमें नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको, हम देखते हैं कितने बड़ा जीवन में उसका काम उसने किया और अब्राहम पिता कहलाया ना। अब्राहम को हम पिता कहते हैं। शुरुआत जो है इब्राहिम के जीवन के द्वारा की, इब्राहिम से ही और उसके वंश से ही आगे इस्राएली जो लोग थे परमेश्वर के, वो बढ़ते गए। इसके बाद हम देखते हैं उत्पत्ति 17 और 1 में भी इस बात को करता है। परमेश्वर कहता है, यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अभी जैसे हमने बोले ना, विचार एक होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अब्राहम को परमेश्वर ने देखा, वो अपने पुत्र इसहाक को उसने देने के लिए तैयार था। हम देखते हैं किस प्रकार से कि सारा 90 वर्ष की थी, उनको उसको कुछ वो नहीं, कोई पुत्र नहीं था, पर परमेश्वर ने उस स्थिति में उसको एक पुत्र दिया जिसका नाम इसहाक रखा। और उसने बोला कि तू मोरिया पहाड़ पर जाकर उसको क्या कर, मेरे लिए बलि चढ़ा। वो चला भी गया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको किस प्रकार से एक अनगिनत, उसमें लिखा है कि जो आकाश के तारे जो देख रहा, तेरा वंश ऐसा होगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और वो चला और सिद्ध भी होता गया, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर से संग मित्रता रखी थी, उसमें वो विश्वस्त रहा। और फिर उत्पत्ति में जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो यही है। उत्पत्ति 18 और 17, 33 में ये लिखा है, यह जो मैं करता हूँ, जो मैंने भी सदोम अमोरा के विषय में है, वो ये रेफरेंस उसका उत्पत्ति 18, 17 और 33 में लिखा हुआ है। यह जो मैं करता हूँ, क्या मैं अब्राहम से छिपा रखूँ, है ना। यहोवा बोल रहा है छिपा रखूँ। और वचन में आगे लिखा है, ये शब्द, ये वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता है, और यहोवा बातें कर चुका तब चला गया। इस वचन को आप जरूर पढ़िए। ये किस प्रकार की मित्रता थी, ऊपर से भी बोल सकता था, पर ये वचन जब मैं पढ़ती हूँ तो कितना एक बड़ा अच्छा लगता है। उत्पत्ति 18 और 17 से 33 में इसने अपनी सब बातों को बता दिया, जो प्रभु परमेश्वर ने जो सदोम अमोरा के लिए सोचा था। इसलिए उस बात को कहता है कि जो मैं करता हूँ उसे क्या मैं अब्राहम को से छिपा रखूँ। और आगे लिखा है, यहोवा बातें कर चुका था वो चला गया। ऐसा मित्र था, ऐसे मित्र थे कि वो आता था और उससे बात करता था और चले जाता था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम कल्पना नहीं कर सकते। ये वचन हमको सिखाता है। अब हम देखेंगे नीति वचन में भी क्या सिखाता है मित्रता के विषय में। नीति वचन 27 और 17, जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। हमारा मित्र कौन है, हमारे मित्र कैसे हैं, ये हमारी हर एक बात को प्रकट करता है। जैसे हम बहुत यदि बच्चे गलत संगति में रहते तो हम बोल देते, बेटा जिसके संग तुम मित्र हो, तुम्हारे दोस्त हैं, वो सही नहीं है, हम उनकी दोस्ती से तुम बचो।
इसी प्रकार वचन इस बात को जो अच्छा रहता है, जैसा लोहे लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। क्या मैं और आप अपने मित्र के लिए चमकदार हैं कि वो हम एक दूसरे को छोटा बड़ा ही समझ रहे हैं? पर यदि वास्तव में हम अच्छे मित्र हैं, हम दुख में सुख में एक दूसरे को संभालते हैं प्रियो, तो ये हमारे लिए आशीष की बात है। हमको यदि पता लगता है, हम प्रार्थना में उठाते हैं, हमारी कठिनाइयों में हम प्रार्थना में उठाते हैं, इसीलिए हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, क्योंकि हम ऐसा महसूस करते हैं कि इस बहन को दुख है, मेरे को भी वो दुख है, कि वो बहन खुश है तो मैं भी खुश हूँ। ये प्रेम है। इस प्रेम के विषय में या संगति के विषय में या मित्रता को हमें बनाए रखना है। दूसरा जो मित्र के विषय हम बताएंगे, पहला इब्राहिम हो गया, दूसरा है लाजर। लाजर के विषय में भी आप सभी जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर परमेश्वर का मित्र था इस अब्राहम। और यीशु मसीह भी किसको बताता है देखेंगे, यूहन्ना 11:35 से 33 to 35। लाजर पहला मित्र इब्राहिम, दूसरा है लाजर। इस प्रकार से लिखा है, प्रभु का प्रिय मित्र। हम मित्र की बात कर रहे हैं। वहाँ लिखा है, लाजर की मृत्यु पिता की महिमा के लिए थी, क्योंकि प्रिय मित्र प्रभु था। सांसारिक रीति से वचन के अनुसार प्रभु को लाजर की मृत्यु से बेचैनी और उदासी हुई थी, और फिर आंखों में आंसू भी आए। जो किस बात को दर्शाते हैं, वो प्रेम के कारण था। प्रेम के कारण था और लोगों के अविश्वास के कारण थे। जो इस पर हम देख रहे हैं कि जो पूरा जो है, जब लाजर की मृत्यु हो गई, तो ये भी बताया पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से बोला कि उसकी मृत्यु हो गई, वो सो गया। उन्होंने सोचा सो गया मतलब उठ जाएगा, पर प्रभु ने स्पष्ट अपने चेलों को बताया था कि उसकी मृत्यु हो गई है। आज जो वहाँ जाता है और उसमें एक वचन लिखा है, यीशु रोया, यीशु रोया। उसमें ये भी है कि प्रभु का प्रिय मित्र था, और हम देखते हैं कि उसने उसको जलाया। उस प्रेम की, उस प्रतीति को उसने देखा कि लोग किस प्रकार से हम अविश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को तेरा मित्र था, तू नहीं आता। मरियम और माता उसको बोल रही हैं, यदि तू नहीं आता तो मेरा भाई नहीं मरता। उन्होंने क्या किया कि तुम विश्वास करोगे तो क्या करोगे, वो जीवित। हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि पुनरुत्थान है, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको जलाया। उसका प्रिय मित्र था वो। और इस प्रकार उसकी प्रेम के द्वारा, उसकी मित्रता के कारण क्या था, उसने अपने कार्य को उस स्थान पर किया, प्रेमवश, है ना। ऐसा मित्र था जिसने उन लोगों के द्वारा अपने परमेश्वर पिता की महिमा उनकी मित्रता से होने पाई। और तीसरा जो वो है यहूदा। उसके लिए भी लिखा है प्रभु का मित्र। मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया है, पर जो वचन हम पढ़ेंगे उसको हम देखेंगे मत्ती 27:3 से 4 में। प्रभु ने यहूदा से उस समय हे मित्र कहा, जब वो उसे पकड़वाने आया था। मत्ती 26 और 50 में हम पाते हैं। यहूदा इस्करियोती जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने आया था, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, हम देखेंगे मत्ती 26 और 50 में लिखा है। मत्ती 26 और 50 में लिखा है, हे मित्र, जब वो उसे पकड़वाने आया तब उसने बोला, जो कुछ तू करना चाहता उसे करे। ऐसा प्रेमी प्रभु मेरा और आपका है। इसलिए हम देखते हैं कि मत्ती 27 और 3-4 में पछतावा पाते हैं। पछताया, हम उसके विषय में मनन नहीं कर रहे हैं। प्रभु जी, यदि आप वचन देखना चाहते हैं तो मत्ती 26 और 50 को हम देख लेंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने लाजर यहूदा के विषय में कहा। मत्ती 26 और 50। पेज नंबर 46 यहाँ लिखा हुआ है, यीशु ने इससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। अभी हम क्या कहते हैं, सबका मन, सबके विचार एक होना चाहिए। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह वचन में लिखा हुआ है, पेज नंबर 46 मत्ती 26 और उसके 50 में, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है। क्योंकि वो ना जानता होगा, है ना। यहूदा तो सोच रहा था कि ये प्रभु यीशु मसीह एक आश्चर्य करता है, छूट जाएगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह को ये मालूम था कि मेरा पकड़वाने वाला मेरे साथ मेज पर है ना। जिसने मेरी थाली में हाथ डाला है वो ही है। पर इसके चेले नहीं समझ पाए, पर कुछ और भी बोल सकता था, पर मित्र कहा। और जब उसने मित्र कहा तो हम देखते हैं कि उसको पछताया, और पछताने का कोई फायदा
नहीं हुआ, उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया, क्योंकि मित्रता क्या थी, एक तरफा थी। प्रभु उससे प्रेम करता था। हालांकि परमेश्वर की योजना के अनुसार जो भी हुआ, परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको मित्र के रूप में कहा। पापियों का मित्र, यहाँ पर लूका 7:34 में भी, लूका 7:34 में भी हम देखेंगे कि पापियों का मित्र है। लोग उसको इस प्रकार से बोलते हैं। लूका 7:34। मनुष्य का पुत्र, ऊपर से पढ़ूंगी 33 से, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना रोटी खाता आया, ना दाखरस पीता आया, और तुम कहते हो उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, और तुम कहते हो देखो पेटू और पियक्कड़ है। मनुष्य चुंगी लेने वाले का और पापियों का मित्र है। देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य चुंगी लेने वालों और पापियों का मित्र है, पर ज्ञान अपनी संतानों द्वारा सच्चा ठहराया गया है। यहाँ हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में भी था, और उसने इस बात को बताया है कि पापियों का मित्र है। हम देखते हैं जक्कई के विषय में भी हम देखते हैं कि उसने उसको बुलाया, नीचे उतारा, और उसने अपनी उसने उसकी बातों को सुना, अपनी गलती को माना, जो भी उसने लिया था उसको क्या करा, चुकाया, और वो प्रभु यीशु मसीह से उसने उद्धार को पाया। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है कि आज इस घर में उद्धार आया है। तो पापियों का मित्र है। मित्र का मतलब उसने जक्कई को बचाया, उसने जीवन दिया। उसको जरूरत नहीं थी, वो तो पहाड़ देख ही रहा था पेड़ पे चढ़कर, पर प्रभु जानता था कि वो उसके मन के विचारों को जानता था, वो देखना चाहता था। प्रभु उसके घर में जक्कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना आवश्यक। उस घर में उद्धार आ गया। फिर वचन के अनुसार हम सीखते हैं कि हमको क्या रहना है, सतर्क रहना है। इसके विषय में हम देखेंगे। अभी तक हमने देखा कि कितने हमने देखा, इब्राहिम को देखा, उसके बाद हमने नीति लाजर को देखा, और यहूदियों को देखा, और पापियों का मित्र है। अब वचन के अनुसार हम देखेंगे, नीति वचन के द्वारा हम देखते हैं कि कुछ मित्र ऐसे भी हैं जिनसे हमें सतर्क रहना है। अब ये सब अच्छे मित्र थे, तो परमेश्वर का इसहाक के संग था, प्रभु यीशु मसीह का लाजर के संग था, है ना। इन सब बातों को हमने, अब नीति वचन का लेखक हमको बताता है कि हमें कौन से मित्रों से सचेत रहना है। पहला है नीति वचन 18 और 24। नीति वचन 18 और 24। ऐसा मित्र जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। ऐसा मित्र जो भाई से भी अधिक मिला रहता है, मतलब भाई मतलब हमारा, और मित्र से भी मिला रहता है। ऐसा भी एक मित्र होता है। ऐसा मित्र जो भाई से भी अधिक मिल रहा है, हमारे भाई से भी बढ़कर, हमारे मतलब हम अपने फैमिली को यदि हम मानते हैं, तो कुछ लोग हमारे ऐसे अच्छे मित्र रहते हैं, मतलब हम अपने परिवार से ज़्यादा वो हमारी चिंता करते हैं, हमारे आपसी संबंध अच्छे रहते हैं। हमारे घर के लोगों से तो है ही, परंतु कुछ हमारे ऐसे प्रिय लोग होते हैं जो हमारी चिंता करते, मित्रतावश, प्रेमवश, परमेश्वर की ओर से हमें अच्छे लोग ऐसे मिलते हैं। दूसरा है वचन, नीति वचन 16 और 6। दानी पुरुष के सभी मित्र बनना चाहते हैं। इस बात को हमें देखना है। दानी पुरुष के सभी मित्र बनना चाहते हैं। जो देता है मतलब लेते रहो, है ना। जो देता है उसका दानी पुरुष के सभी मित्र बनना चाहते हैं, जो सुलेमान बादशाह हमको सिखा रहा है नीति वचन 16 और 6 में। तो क्या हम ऐसे मित्र तो नहीं है जो हमें देता ही देता रहे, वो अच्छा है। जिसने देना नहीं दिया, बर्थडे पर नहीं दिया गिफ्ट, मतलब गुस्सा हो गए। हमको अपने जीवन से एक दूसरे के लिए आत्मिक आशीषों को देना है, आत्मिक आशीषों को बांटना है। इसलिए वो सतर्क करता है। सुलेमान बादशाह जो बुद्धिमान माना गया है, दानी पुरुष के सभी मित्र बनना चाहते हैं कि जब इच्छा हो तब उनसे लें। हम बने, अच्छे मित्र बने, ताकि जो कुछ हमने पाया उसको हम बराबर दें। उनको नहीं मालूम है, जो सुनना नहीं भी चाहते हैं, उनको हम सुनाएं। हमको ऐसे मित्र बनना चाहिए, हमको ऐसी बातों को बताना चाहिए, ताकि जो कुछ प्रभु ने हमें सेहत में दिया है प्रियो, उसको हम उसको बांटते जाएं। तीसरा है नीति वचन 16 और 7। निर्धन के सब भाई और मित्र उससे दूर हो जाते हैं। निर्धन के सब भाई और मित्र उससे दूर हो जाते हैं। वो कठिनाइयों में, परेशानियों में हैं, तभी वो आते हैं कि भैया हमारी मदद कर दो, भैया हमारे पास कुछ, तुम तो जब चाहे तब आ जाते हो मांगने के लिए। निर्धन, गरीबी,
और हम इस बात को भूल जाते हैं कि यदि आज हमारे कोई प्रियजन इस स्थिति में और यदि वो स्थिति हमारे साथ आ जाए तो हम क्या करेंगे। आज ये माहौल बना हुआ है कि जो देता रहे वो खुश है, जो नहीं दे हम उससे कट ऑफ होते हैं। नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है। सांसारिक जीवन आज है, कल समाप्त हो जाएगा। हमारे जीवन में वो आनंद होना चाहिए, वो खुशी होना चाहिए जिसको हम दूसरों को बांटें, जिससे हम उसके आनंद को देखकर हम भी आनंदित हों, उसके दुख में हम भी संभागी हों। ये एक मित्रता को दर्शाता है। यदि दुख में तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हैं और बाद में उसके कमेंट्स निकलते, कुछ न कुछ टीका टिप्पणी करते हैं। ऐसा नहीं है। यदि किसी में दुख है, किसी में परेशानी है, हम प्रार्थना और संगति रखें, किसी टीका टिप्पणी पर नहीं जाएं। ये जरूरी नहीं कि हम मित्र हैं, पर प्रभु में हम सब क्या हैं, एक दूसरे के लिए हम बनाए गए, एक दूसरे को उठाने के लिए बनाए गए हैं और हमको आत्मिक तौर से उनको सपोर्ट करना है। चाहे वो निर्धन हो, चाहे कमजोरी में हो, हमको उनको उठाना है, क्योंकि प्रभु हमको उस जगह भेजता है कि हम उनकी मदद करें एक मित्र के समान। फिर मीका नबी भी इस बात को सिखाता है। मीका नबी किताब उसका 7वां पद 5वां पद में लिखा है, परम मित्र पर भी भरोसा ना रखो, परम मित्र पर भी भरोसा ना रखो। यहूदा इस्करियोती ने क्या किया, 30 चांदी के सिक्कों में अपने प्रभु को बेच दिया। प्रभु को तो मालूम था, परंतु बाकी 11 चेलों को नहीं पता था, को नहीं मालूम था कि ऐसा होगा। और जबकि प्रभु इस बात को बता रहे थे कि इन बीच में जो है, इनमें एक है जो मुझे पकड़वाने वाला है, और उसने झुककर पूछा कि वो कौन है। यहाँ पर वचन सिखाता है, परम मित्र पर भी भरोसा ना रखो। हमारे बहुत फास्ट फ्रेंड हैं, परंतु आंख मूंद कर हमको अच्छी संगति है, और कभी कभी जरूरत से ज़्यादा हम विश्वास करके अपनी सारी बातों को सामने कह देते हैं और हम भूल जाते हैं कि कब किस बात से उनको बोल दें, ठोकर का कारण बन जाते हैं। इसलिए हमें अपने मित्र पर उतना ही भरोसा रखें, उतना ही हम संगति में रखें जो हमारी मित्रता को ना बिगाड़े। जैसे बोलते हैं ना कि फल ज़्यादा मीठा होता है तो सड़ता है, ये कहावत है। जितना फल मीठा होता है उसमें कीड़े निकलते हैं। ऐसे ही हमारी दोस्ती में, यदि हमारी बहुत गाढ़ी दोस्ती है, प्रभु करे जिनकी भी गाढ़ी है प्रभु में बने रहें, और कहीं ना कहीं शैतान अपनी कमजोरियों का, हमारे जीवन की कमजोरियों का, हो सकता है मैं चाहे क्योंकि मेरी ज़्यादा चिंता करेगा, वो ये चाहे कि मेरी सहायता करे, कुछ ना कुछ ऐसी बातें लाता है, हमारे मित्रता में खटास को उत्पन्न करता है। हमारे आत्मिक जीवन के द्वारा, हमारे सांसारिक जीवन के द्वारा वो खटास को उत्पन्न करता है। इसलिए वचन हमें अलर्ट करता है कि परम मित्र पर भी भरोसा ना रखो। भरोसा किस पर रखना है? जैसे गाना गा यीशु कैसा मित्र प्यारा, सब दुख और उठाने को, है ना। हमको किस पर भरोसा रखना है? अपने प्रभु पर। फिर है लूका 19:7। लूका 19:7 में भी हमने देखा है, दोष निकालने वाले जक्कई के मित्र। प्रभु यीशु मसीह उनके घर में आया, उन्होंने उनकी सारी चुगली शुरू कर दी। ये तो ऐसा करता है, चुंगी लेता है, इसका ऐसा है, ऐसा है। उसने सब बातें, उसके मित्र थे जो उसके संग उठते बैठते थे, सब कुछ थे। और जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में आया तो वो कुड़कुड़ाने लगे, बड़बड़ाने लगे, और उसकी सारी गलतियों को उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सामने, प्रभु यीशु मसीह नहीं जानता, प्रभु यीशु से बोला आज इस घर में उद्धार आया है। इसलिए उसने क्या बोला कि जो कुछ मैंने किया उसका चुगना 4 गुना मैं फेर देता हूँ। ऐसे लोग भी हैं, हमको उनको अपना मतलब निकालना है, तो हमारी उन दुर्बलताओं को के सामने रखकर हमको शर्मिंदगी करते हैं। पर प्रभु चाहता है कि हम उन गलतियों से उभर जाएं और उसके निकट आएं। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि हमारे जिस भी मित्र के संग हम रह रहे हैं, हम उस एक लिमिट में हम अपने जीवन को रखें। हमारी आत्मिक संगति, सांसारिक मित्रता को छोड़ दीजिए, आत्मिक संगति आवश्यक है ताकि हम निराशा की स्थिति में, कठिनाई की स्थिति में प्रार्थना के साथ वचन के द्वारा एक दूसरे को उठा सकें। और सबसे अच्छा मित्र कौन है? सबसे अच्छा मित्र बताता है यशायाह 41:8-10। यशायाह 41 उसका 6-10 में लिखा हुआ है, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है, ताजा नहीं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। प्रभु परमेश्वर का वचन किसके लिए? अब्राहम के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमको अब इस बात को बताया है। यूहन्ना
15 और 13 में कि क्या उसने क्या बोला कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो। और यहाँ यशायाह इस बात को बता रहा है, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है। इसराइलियों के लिए तजा नहीं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हमारे संग हमारा प्रभु है, जिसने इस बात की प्रतिज्ञा की है, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे मित्र कहलाओगे। अब जब हमने इतनी सारी बातों पर हमने मनन किया है, वचन पढ़ा है प्रियो, तो हम इस बात को देखें कि हम कैसे मित्र हैं। हम कैसे मित्र हैं? क्या हम अपने मित्र के प्रति वफादार हैं, या मेरा मित्र मेरे प्रति वफादार है? इस बात को हमें देखना है और आत्मिक जीवन में हम जांचें कि कहीं हम किसी के लिए ठोकर कारण तो नहीं है, कि ऊपर कहीं है और बाहर से कहीं है। इसलिए यदि हम इस बात को सोचते हैं कि हम क्या करें, हम कैसे समझें, तो हम इस बात को देखते हैं। उसकी एक नई आज्ञा है जो हमें पढ़ा था, यूहन्ना 13 और 34 में लिखा है, हमारे मित्र की इच्छा क्या है। हम इस बात को देखेंगे, उसकी नई आशा आज्ञा के अनुसार अपने प्रिय यीशु की इच्छा को पूरी करने में लग जाएं, जैसा भी हमने पढ़ा है यूहन्ना 13 और 34। यूहन्ना 13 और 34 में इस प्रकार से लिखा है, मैं तुम्हें, यूहन्ना 13 और 34 में लिखा है, जब प्रभु हमारा मित्र है तो हमें इस बात को सीखना है। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इस वचन को स्मरण रखिए, हमको जो दिखाता है कि हम कैसे इस बात को बने रहें। यूहन्ना 13 और उसका 34वां पद। फिर हम देखेंगे मत्ती 28 और 19-20 आखिरी है वचन, मत्ती 28 जहाँ हमारे को प्रभु यीशु मसीह ने काम सौंपा है। मत्ती 28 और 19 से 20 में पढ़ रही हूँ। इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदा तुम्हारे संग हूँ। हमारा वचन पहला था जब हमने इसमें पढ़ा था कि इसमें यूहन्ना 15 और 13 से 16 में मित्र हैं। तुम जो मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो। उसने आज्ञा क्या दी है? तुम जाति के लोगों को चेला बनाओ, तुम्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हमारा काम क्या है? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हमारा जीवन प्रभु की गवाही के लिए दिया गया प्रियो। आज जब हम इस सुंदर ऑनलाइन सर्विस में आगरा मसीह मंदिर के द्वारा ये जिस ऑनलाइन सेवाओं में जब हम फेसबुक ऑनलाइन पर अपनी सेवाओं को दे रहे हैं, वचन को बांट रहे हैं, प्रभु चाहता है कि जब हम वचन बांटते हैं, जब हम सीखते हैं, तो सोचिए हम उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। हमारे जीवन भी ऐसा होना चाहिए कि जो वचन हम बांटते हैं वो मेरे और आपके जीवन में भी प्रभावशाली हो। तो प्रभु चाहता है, हम उसके मित्र बनना चाहते हैं प्रियो। तो जो कुछ उसने हमें सिखाया है, छोटी छोटी बातें, आपस में प्रेम से रहो, एक दूसरे को आत्मिक संगति में उठाओ, प्रार्थना में लगे रहो, ये छोटी छोटी आज्ञाएं उसने दी हैं। और जब हम इस संगति में रहते हैं प्रियो, तो निश्चित वो हमारा मित्र है, वो हमारा मार्गदर्शक है, वो हमें संभालता है, वो हमारा मार्गदर्शन करता है। इसलिए जो हमारा विषय था वो शुरू होता है आज्ञा मानने से, सिखाने से पक्की दोस्ती होती है। हमारी पक्की दोस्ती कब होती है? जब उसने मेरे बर्थडे में कुछ प्रेजेंट दिया, मैंने उसके बर्थडे में प्रेजेंट दिया, हमारी पक्की दोस्ती है। परंतु आत्मिक में क्या है? आज्ञा मानना। मेरा आत्मिक मित्र कौन है कि जब मैं बोलूँगी बहन निराश मत हो, प्रभु से प्रार्थना करो, अपनी संगति में रहो। हम प्रभु ने हमें सिखाया है, जब उन बच्चों को पढ़ेंगे, जब वो सीखेगी, मैं सीखूंगी, तब हमारी पक्की दोस्ती प्रभु के साथ होगी। और उसका परिणाम क्या है? आनंद जीवन। जैसे मैं यहाँ हूँ वैसे मेरी मित्र भी वहाँ पर मिलेगी। ये संगति, ये मित्रता हमारे जीवन में होना चाहिए। सांसारिक मित्रता के विषय में आप सभी जानते हैं, पर इस वचन के द्वारा मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि हम सभी आपस में एक सुंदर मित्रता को बनाए रखें, आत्मिक संगति को बनाए रखें,
और वास्तविकता है। हम सभी का मसीह जीवन में हम जहाँ भी अपनी सेवाओं को करते हैं, हम अपने मित्रों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो कि हर एक को वो उस स्थान पर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। और जब इस्तेमाल करता है तो हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठाते चलें। और एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। तो इस बात को लिखता है फिलिप्पियों 2:5। फिलिप्पियों 2:5 में लिखा है, अपने मित्र यीशु का स्वभाव, जैसे वचन में लिखा है ना, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, तो मैंने इसमें लिखा है अपने मित्र यीशु का स्वभाव अपने में धारण करने में लग जाओ। हम कैसे भी क्यों ना हो, उसका प्रेम कभी भी कम नहीं होगा। उसकी बाहें हमेशा हमारे लिए फैली रहती हैं और हमें देखता है, बस हमें कदम उठाने की आवश्यकता है। फिलिप्पियों 2:5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा ही स्वभाव हो। परमेश्वर ने वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे कि हम आज इस बात को जानें कि प्रभु यीशु मसीह मेरा मित्र है। यदि हम उसकी आज्ञा को मान रहे हैं, यदि हम प्रार्थना में हैं, यदि हम उसकी संगति में उठाते हैं, उनके कष्टों में उठाते हैं, प्रियो सांसारिक मित्रता करेंगे, आत्मिक संगति में प्रभु एक दूसरे को उठाते हैं, तो सच में प्रभु हमको और काम में लाता है, हमारे और मित्र बनते जाते हैं। यदि हम इस संगति में जुड़े हुए हैं, इस मिनिस्ट्री की संगति में जुड़े हुए हैं, तो हम तो सब मित्र हैं। इस मित्रता को प्रभु आशीष दे, आत्मिक मजबूती दे कि हम सभी एक दूसरे को प्रार्थना में उठाएं। और प्रभु ने जिस मकसद से इस मिनिस्ट्री को खोला है हमारे पासबान के द्वारा, वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए निरंतर होता जाए। छोटी प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। हमारे दयालु प्रेम की परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने इस बात को कहा है, जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं वे मेरे मित्र हैं। प्रभु आज हमने वचन सीखा है, कहीं ना कहीं हम टूटते हैं, निराश होते हैं, सांसारिकता हमारे जीवन में आती है पिता, और जब हम आपके निकटता में रहते हैं, आपका वचन हमें याद दिलाता है कि हमारा सबसे प्रिय मित्र हमारा प्रभु है, जिसने हमारे पापों के कारण अपने आप को दिया प्रभु। और वचन भी इस बात को सिखाता, कौन ऐसा मित्र है जो अपने प्रिय के लिए प्राण दे। हाँ प्रभु जी, ऐसा कोई भी मित्र इस पृथ्वी पर नहीं है। पर हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए, और भी जो भी प्रभु आपके वचन प्रचार के लिए जो भी सेवाएं की जाती हैं, जो लोग प्रभु आपने चुने हैं, वे प्रेम के साथ उन वचनों को बांटते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि जो कुछ हम पाते हैं उसको हमको देना है प्रभु। हर एक व्यक्तियों ने सुना है या सुनेंगे प्रभु, हर एक को आशीष दीजिए प्रभु कि हम आपके मित्र बनने के लिए तत्पर रहें, क्योंकि आप चाहते हो जो आज्ञा आपने दी है प्रभु उसको मानने में हमारी अगुवाई करें। हम कुछ नहीं प्रभु, पर जब आपका आत्मा हमें सिखाता है, जब आपका आत्मा हमें उबारता है पिता, तो हम आपके वचन को बांट सकें, प्रार्थना को कर सकें, दूसरों को उठा सकें प्रभु जी, और आपकी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल होकर प्रभु हम चाहते प्रभु कि हम आपके मित्र बने रहें। आपकी इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरी, क्योंकि हम कुछ नहीं प्रभु, आपका अनुग्रह हमारी दुर्बलता में निरंतर हमारे साथ है। इस अनुग्रह के लिए हम धन्यवादित हैं प्रभु। हमारे प्रिय हर एक, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे माता पिता, हमारे जवान बच्चे, प्रत्येक को मैं आपकी पवित्र सामर्थ्य हाथ में सौंपती प्रभु। आपकी सामर्थ से परिपूर्ण करे पिता। समय निकट है पिता, एक एक वचन गुदे गुदे घाट घाट को भेजते। सांसारिक मित्रता तो हम बहुत अच्छे से निभाते हैं पिता, पर आज इस वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करें कि हम आत्मिक मित्रता में जुड़े रहें, क्योंकि आप हमारे मित्र हैं। आप चाहते हैं प्रभु कि हम आप में बने रहें, आपकी मर्जी पूरी हो प्रभु जी। जाने अनजाने में जो भी पाप भूला अपराधियों को दया करके क्षमा करें। इस रात्रि में अच्छी नींद दीजिए, वचनों के द्वारा बातचीत करिए, तो आपकी मर्जी हो तो हमें एक नया दिन दिखाइए। जो योजना आपने हम सब के लिए रखी है, आपके अगुवाई में हम इसको पूरा करें, और हम कोशिश करें प्रभु कि हम आपके मित्र बनने पाएं। सारा आदर मान आपको मिले प्रभु, विनती को सुने दया से ध्यान करें। आमीन आमीन आमीन। यीशु सहाय शुभ।